हेलो बच्चों, तो चलिए मैं फिर से आ गया हूं आप सबके बीच नया चैप्टर लेकर, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस का एमसीक्यू लेकर। ये बस एमसीक्यू ही नहीं, ये आपको 2 नंबरी क्वेश्चंस और 5 नंबरी क्वेश्चन को भी कवर अप करेगा। कहीं ना कहीं 2 नंबरी 5 नंबरी तो अब मान लीजिए फिगर वगैरह वाला आ जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको ये सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आइए हम आगे की ओर चलते हैं, आपको एमसीक्यू बताते हैं। चलिए आइए यहाँ पे हम एक एक एमसीक्यू की बात करते हैं। Which of the following is not a part of female reproductive systems? कह रहा है कि कौन इसमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट नहीं है। ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव, ओविडक्ट ये भी कहने का मतलब कि ओवरी ओविडक्ट सब है, यूट्रस भी है, यहाँ पे हाइमेन ये आपको पता है वेजाइना के बाहर वाला जो आवरण होता है, एंड इससे जब फीमेल बाल्यावस्था में होती है उस वक्त क्या करता है, ये प्रोटेक्शंस का काम करता है। ये वास डिफरेंस ये ह्यूमन के केस में पाया जाता है। जो वास्ट डिफरेंस जो टेस्टिस से आने वाली जो नली होती है ना, टेस्टिस से आने वाली नली होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्ट डिफरेंस। आपको पता है वास्ट डिफरेंस, वास डिफरेंशियलिटी, टेस्टिस, इपिडिडाइमिस, ये सब मैंने आपको एकदम बढ़िया फिगर के माध्यम से मैंने आपको एकदम समझा रखा है, एक एक पार्ट को बता दिया है ना। तो आप अभी बस इसमें देखिए ये मेल पार्ट है, ये सिर्फ मेल पार्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वास डिफरेंस। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ देखिए ओवरीज आर द डाइजेस्ट फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। कह रहा है कि ओवरी कैसा फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो क्या कहिएगा, प्राइमरी। अगर मेल के केस में पूछा जाए कि बताइए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है मेल के केस में, तो क्या बताइएगा, टेस्टिस। पेनिस नहीं बोलिएगा, टेस्टिस कह दीजिएगा, क्या हो जाएगा, टेस्टिस। चलिए इसमें क्या हो गया, ओवरीज, उसमें मेल के केस में क्या हो जाता है, टेस्टिस हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, टेस्टिस। बाकी सब सेकेंडरी कैरेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ओवरी प्रोड्यूसेस द डाइडस एंड सेवरल्स, है ना। ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये आपको क्या याद रखना है, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं दूसरा कलर का पेन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या करता है, फीमेल गैमेट, यहाँ पे फीमेल गैमेट आ जाएगा, एंड सेवरल स्टेरॉयडल हार्मोन का भी यूज करता है, तो ध्यान रख सकते हैं। ईच ओवरी इज 5 to 8 सेंटीमीटर इन लेंथ इन वुमेन। ये बात सही है या गलत है, तो क्या हो जाएगा, ये बात गलत है, क्योंकि 5 से 8 सेंटीमीटर नहीं होता है, मात्र ओवरी का जो लेंथ है 2 से 4 सेंटीमीटर के करीब में होता है। तो यहाँ पे आप सही क्या होगा, सही मैं लिख दे रहा हूं, है ना, क्या हो जाएगा, 2 से 4 सेंटीमीटर ओवरी का लेंथ होता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए इच फैलोपियन ट्यूब्स इज अबाउट दैट लॉन्ग, है ना। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच हेल्प इन द कलेक्शंस ऑफ ओवम आफ्टर द ओव्यूलेशंस, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिम्ब्रिया हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है ना फिम्ब्रिया कौन वाला पार्ट है, मैंने आपको एक एक स्ट्रक्चर बताया था, याद कीजिए, मैंने गर्भाशय का फिगर बनाया था, उस कंडीशन में मैंने आपको समझाया भी था, याद कीजिए इस तरह से। चलिए मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, यहाँ पे आप बस देखते रहे किस तरह से मैं बनाते जा रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह से, है ना। चलिए ये इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सॉरी, यहाँ पे आप इसको ऐसे करके बना लीजिए, है ना, ये इस तरह से गर्भाशय होता है। यहाँ पे चलिए थोड़ा नीचे ज्यादा चला गया होगा, मैं समझ सकता हूँ। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये इस टाइप से था, है ना। अब यहाँ पे आपको पता है इस तरह से फिम्ब्रिया लाइक प्रोजेक्शन था, यहाँ से इस तरह से जुड़ाव था, है ना। तो ये जो फिम्ब्रिया है ना, इस वाले एरिया को ही हम लोग क्या कहते थे, फिम्ब्रिया कहते थे, याद आ रहा है, इस वाले रीजन को एम्पुला कहते थे, है ना। हाँ, यहाँ पे उसके बाद क्या हो जाता, इस्थमस हो जाता था, आई इस्थमस वगैरह हो जाता था, उसके बाद ये फंडिक रीजन हो जाता था, ये ओवरी हो जाता था, यहीं पे लिगामेंट से जुड़ा रहता था। अच्छा चलिए, ये सारी चीज आपको वैसे पता होनी ही चाहिए। चलिए आइए हम बात करते हैं कनेक्ट द सीक्वेंस ऑफ यूटेराइन वाल। अब वाल की बात करें तो भाई सही बात है, इसके जो यूटेराइन वाल है, गर्भाशय का जो वाल है वो अलग अलग लेयरों से बना होता है, आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे गर्भाशय के जो वाल है वो अलग अलग लेयरों से बना होता है, अलग अलग लेयरों से बना होता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देखिए इसमें अलग अलग लेयर होता है, सबसे पहला पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम हो गया, मायोमेट्रियम, उसके बाद सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम होता है। सबसे अंदर वाला लेयर को क्या कहेंगे, इंडोमेट्रियम,
है ना, मैंने आपको पढ़ा रखा है इस चैप्टर में एकदम बढ़िया से। आप इस चीज को देखिए यहाँ पे पेरी बाहर वाला, मैंने बताया पेरीमेट्रियम बाहर वाला, उसके बाद मायो बीच वाला, और सबसे लास्ट वाला अंदर वाला क्या है, इंडोमेट्रियम है। तो ये आपको याद रखेंगे, देखिए पेरी, उसके बाद मायो, उसके बाद क्या है, इंडोमेट्रियम। तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। विच ऑफ द फैलोपियन फ्लूइड्स डज नॉट इंक्लूड द एक्सटर्नल जेनेटिलिया, कह रहा है कि इसमें से एक्सटर्नल जेनेटिलिया कौन कौन है ना, डज नॉट, सॉरी कौन नहीं है। तो आप देखिए मोनस प्यूबिस भाई ये एक्सटर्नल है ना, लिबिया मेजोरा ये भी एक्सटर्नल है, लिबिया माइनोरा ये भी है। उसके बाद कह रहा है फिम्ब्रिया, देख रहे हैं, इसके बाद ये हाइमेन्स, देखिए यहाँ पे हाइमेन भी क्या है, एक तरह से एक्सटर्नल जेनेटिलिया, बाहर का आवरण होता है, छोटा पतला परत होता है हाइमेन का, है ना, वेजाइना के ऊपर लेयर में लगा होता है ना, ये थिन मेम्ब्रेन की तरह का होता है। ये फिम्ब्रिया ये किसका पार्ट है भाई, ये जो है कहाँ पाया जाता है, इस वाले, देखिए गर्भाशय के अंदर में ये जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, तो ये इंटरनल पार्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिम्ब्रिया हो जाएगा। अच्छा, आपको मोनस प्यूबिस, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, ये हाइमेन, ये सब चीज मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता रखा है ना, तो आप जाकर देखें, है ना, तो वहां से हो जाएगा क्लियर। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। चलिए कोई डाउट ना रह जाए, जरा सा इसको हम मिटा देते हैं, ताकि फिगर बना देते हैं, ताकि फिगर बनाकर आपको समझाने में मेरे विचार से सही रहेगा। चलिए आइए देखिए, एक एक पार्ट का हम थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग दे रखा है, आइए यहाँ पे अगर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ओहो सॉरी कलर का हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, अब मैं थोड़ा सा ये बना रहा हूँ, ठीक है, फोल्डेड लेयर, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ बन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने वैसे समझा रखा है आपको। चलिए अलग अलग पार्टीशंस के बारे में, भाई बन नहीं रहा है बाहर। चलिए मैं एक बार समझा देता हूँ। ये बाहर वाला जो लेयर है ना, ये बाहर वाला लेयर, ये बाहर वाला लेयर, इसी को हम लोग कहेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिटोरिस हो गया, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे वेजाइनल ओरिफिक होता है। अब देखिए ये बाहर वाला जो है ना, इसको लिबिया मेजोरा कहते हैं, मेजोरा कहते हैं, याद रख सकते हैं। इसके बाद जो इंटरनल वाला स्ट्रक्चर है अंदर वाला, लिबिया माइनोरा हो गया, माइनोरा हो गया। अच्छा ये लेफ्ट लेग है ना, ये राइट लेग है, ध्यान रख सकते हैं आप, है ना। ये क्या हो गया, क्लाइटोरिस हो गया, क्लाइटोरिस हो गया, है ना। ये होमोलोगस फॉर पेनिस, होमोलोगस फॉर पेनिस, पेनिस का ये होमोलोगस होता है, पेनिस है ना मेल में। अब देखिए यहाँ पे इस जो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको मोनस प्यूबिस कहते हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद ये वाला रीजन क्या हो गया, एनस हो गया, है ना। ये वाला जो लेयर हो गया, ये वाला, ये हो गया वेजाइनल ओरिफिक हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, यूरेथ्रा। देखिए ये अब एक एक ऑर्गन के बारे में देखिए, मैं इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। देखिए मैंने आपको क्या कहा, ये सारे के सारे एक्सटर्नल जेनेटिलिया, मोनस प्यूबिस आप देख सकते हैं, लिबिया मेजोरा माइनोरा। देखिए मोनस प्यूबिस आप देख सकते हैं, ऊपर वाला जहाँ पे हेयर का ग्रोथ होता है, मोनस प्यूबिस एरिया है। लिबिया मेजोरा आप देख सकते हैं, लिबिया मेजोरा कहाँ है। लिबिया माइनोरा आप देख सकते हैं किधर है
है ना, ये सारा चीज सब देख सकते हैं। हाइमेन, अच्छा ये वेजाइनल वाला इस लेयर पे ना क्या होता है, थोड़ा सा पतला मेम्ब्रेन होता है, इसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, हाइमेन कहते हैं। तो ये सब के सब एक्सटर्नल जेनिटल देख रहे हैं, लिबिया मेजर, लिबिया माइनोरा। ये फेमरिया कहाँ का पार्ट है, इंटरनल पार्ट है। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन और था, इस क्वेश्चन की वजह से ही हमको थोड़ा सा ये फिगर बनाकर समझाना आपको पड़ गया, वरना मैं डायरेक्ट भी बता देता आपको। तो चलिए अब आपको शायद एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब ये मैच द कॉलम्स की बात करते हैं। चलिए आपको एक एक चीज ये समझ में आ गया अच्छे से। अब हम बात करते हैं आगे की ओर। यहाँ देखिए मोनस प्यूबिस, मोनस प्यूबिस, मोनस प्यूबिस क्या है, कोहेजन्स फैटी टिश्यू। ये कैसे होते हैं, कोहेजन्स फैटी टिश्यू की तरह आते हैं। यहाँ पे टिश्यू होते हैं जहाँ पे हेयर का ग्रोथ होता है, तो फैटी टिश्यू की तरह होता है ये। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 3 में चला जाएगा। लिबिया मेजोरा, अब बताइए लिबिया मेजोरा क्या है, फ्लेसी फोल्डेड टिश्यू है। ये क्या है, एक फोल्डिंग टिश्यू है, फोल्डिंग टिश्यू है, देख रहे हैं ना, फ्लेसी कैसा है, फोल्डिंग टिश्यू है, देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए फोल्डिंग टिश्यू है। उसके बाद देख सकते हैं आप क्लिटोरिस, ये पेयरेड फोल्ड, यहाँ देखिए क्लिटोरिस हो गया। क्लिटोरिस के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, क्लिटोरिस क्या होता है, एकदम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एकदम पतली संरचना होती है, जिसको हम लोग क्लिटोरिस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिबिया मेजोरा पेयरेड फोल्ड टिश्यू होता है, ये फोल्डिंग टिश्यू है। ये यहाँ पे जो पेयरेड टिश्यू होता है ना, लिबिया मेजोरा माइनोरा, आप देख सकते हैं। तो मैंने एक एक चीज बता दिया आपको। अब शायद आपको एकदम बढ़िया से ये क्लियर हो गया होगा। मैंने 10 ऑब्जेक्टिव आपको बताया, शायद आपको एकदम बढ़िया से ये क्लियर हो गया होगा। चलिए तो धन्यवाद, आप इसको एकदम अच्छे से करते रहिए। एग्जाम का टाइम नजदीक है, इसीलिए मैंने आपको चीजें को एकदम समझा कर बताया, तो आप एकदम मेहनत कीजिए। चलिए धन्यवाद।